Hello student, today we will discuss one of the most important topic of the chemical bonding, that is VSE pair theory, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसका काम क्या है, ये थ्योरी क्यों आया है उसको पहले समझते हैं। ठीक है, देखो पहले हमारा लुईस ऑक्टेट रूल था, उन्होंने बताया भाई जिसका ऑक्टेट सेटिस्फाई वो हमारा स्टेबल। ठीक है, वो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, दूसरा है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, उन्होंने बताया भाई कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, टू टाइप्स का ओवरलैपिंग होता है, एक होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये बता के वो भाई साहब हमारा चले गए। ठीक है, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया भाई ज्योमेट्री कैसा होता है, मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है, वो सब के बारे में कुछ आइडिया नहीं दिया। नेक्स्ट आया हाइब्रिडेशन, वो क्या बताया भाई सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन बता दिया एंड उसका ज्योमेट्री क्या होगा, हाइब्रिडेशन के हिसाब से ज्योमेट्री क्या होगा वो भी बता दिया। लेकिन दिक्कत ये है इन्होंने क्या बताया, देखो इन्होंने हाइब्रिडेशन मान लो sp3 हाइब्रिडेशन। ठीक है, हाइब्रिडेशन क्या क्या, हाइब्रिडेशन ने ज्योमेट्री के बारे में मतलब शेप के बारे में बताया, लेकिन कैसे बताया, मान लो H2O एंड CH। ठीक है, H2O का भी हाइब्रिडेशन कितना है sp3, CH4 का भी हाइब्रिडेशन है कितना है sp3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन क्या है भाई, हाइब्रिडेशन में क्या बता sp3 जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है। ठीक है, तो अगर हाइब्रिडेशन के हिसाब से हम ज्योमेट्री निकालने जाएंगे या शेप निकालने जाएंगे तो वाटर का भी टेट्राहेड्रल आएगा एंड CH4 का भी टेट्राहेड्रल आएगा। ठीक है, लेकिन सच में ऐसा होता है, नहीं 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 ऐसा कैसे होता है, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा हाइब्रिडेशन भी नहीं बता पाया। हाइब्रिडेशन जिस मॉलिक्यूल का मतलब लून पेयर नहीं है उनका तो बता दिया, CH पेयर का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये सही है, लेकिन H2O का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि H2O के पास 2 लून पेयर है। अरे बाबा, हाइब्रिडेशन बोले लून पेयर का क्या झंझट है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन के हिसाब से अगर हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने जाएंगे, ठीक है, तो लून पेयर का रोल वहां खत्म हो जाएगा। ठीक है, जिसका sp3 हाइब्रिडेशन मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, चाहे उसमें लून पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो। ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए उसके बाद है VSE पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर सॉरी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और जिसको हम पेयर से बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। ठीक है, इन्होंने क्या क्या ज्योमेट्री शेप ये सबको अच्छे से बताया। ठीक है, लून पेयर प्रेजेंट रहने से कैसा होता है, ठीक है, लून पेयर नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये सबको अच्छे से ही हमारा VSE पेयर थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, कैसे किया, इसका पोस्टुलेट क्या है और कैसे हम शेप डिटरमाइन करेंगे उसको डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। VSE पेयर थ्योरी के हिसाब से हम उसका कुछ पोस्टुलेट देखते हैं। VSE पेयर थ्योरी का क्या पोस्टुलेट है, देखो द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द, थ्योरी का मतलब क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, थ्योरी का नाम ही है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्शन। ठीक है, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में क्या है हमारा, बोथ लोन पेयर है एंड बॉन्ड पेयर है। ठीक है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में हमारा बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर है। तो एक मॉलिक्यूल का शेप या ज्योमेट्री डिटरमाइन करने के लिए बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर आर रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट यही था, जो सेंट्रल एटम होता है उसके अराउंड में जो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर है वही डिटरमाइन करते हैं हमारा एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब शेप क्या होगा एंड ज्योमेट्री क्या होगा। ठीक है, कैसे होगा, देखो ये जो लोन पेयर है एंड ये जो बॉन्ड पेयर है, ठीक है, ये हमारा सेंट्रल एटम के अराउंड में ऐसे अरेंज होंगे। कैसे अरेंज होंगे सर, ऐसे अरेंज होंगे, मतलब कैसे अरेंज होंगे, ऐसे अरेंज होंगे जैसे उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस दैट इज मिनिमम रिपल्शन होगा। ठीक है, जैसे मैंने जो हाइब्रिडेशन एक्सप्लेन कर रहा था तब भी बताया भाई, मान लो sp3 का कैसे हो रहा था, मतलब वो तो यह कितना है, sp3 में टोटल 4 ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल हमारा ऐसे अरेंज होंगे जैसे इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस सॉरी मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्शन दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्ड एंगल रहेगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी एक मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम के अराउंड में जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर है, चाहे लोन पेयर बॉन्ड पेयर, वो ऐसे अरेंज होंगे जैसे उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस दैट मींस मिनिमम रिपल्शन दैट मींस मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो ना ए था, इसका 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, मैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बात करना है।
मतलब जनरली बता रहा हूं इसका 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये ऐसे अरेंज होंगे जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा। तो कैसे रहेगा, अगर इसको हम 180 में अरेंज कर देंगे तो इनके बीच में मैक्सिमम बॉन्ड एंगल आ जाएगा 180 डिग्री और मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगा। सही है, ठीक है, समझ में आ गया सेकेंड पॉइंट। ठीक है, देन थर्ड पोस्टुलेट क्या था, थर्ड पोस्टुलेट लोन पेयर का रिपल्सन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर का रिपल्सन। अरे ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है, देखो भाई मान लो लोन पेयर क्या है, लोन पेयर इज लाइक प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड बॉन्ड पेयर इज लाइक पब्लिक प्रॉपर्टी। क्या बात कर रहे हो सर, देखो लोन पेयर किसी एक न्यूक्लियस से अटैच होता है, मान लो NH3 है, इसके ऊपर एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर ओनली नाइट्रोजन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड है, सही है या नहीं है, हाँ जी सर, मतलब ये लोन पेयर सिर्फ बिलोंग्स करता है नाइट्रोजन, लोन पेयर हुआ ना प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन बॉन्ड पेयर क्या है, मान लो यहाँ पे बॉन्ड पेयर होगा तो ये नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में शेयर होगा, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दोनों उसको इन्फ्लुएंस करते हैं और वो दोनों न्यूक्लियस है वो शेयर होकर रहता है, ठीक है। तो इसीलिए जो लोन पेयर रिपल्सन होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि लोन पेयर ओनली क्या है, ओनली अट्रैक्टेड टू हमारा क्या है, ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस, while bond pair is influenced by 2 nuclei और मे बी 3 nuclei हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हमारा लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ठीक है। आई होप ऑल 3 पॉइंट्स इज क्लियर, ठीक है। नाउ ओनली सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर आर कंसीडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो हम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जब मॉलिक्यूल का डिटरमाइन करते हैं ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर को कंसीडर करते हैं, पाई बॉन्ड आर नॉट कंसीडर फॉर द ज्योमेट्री, ठीक है, पाई बॉन्ड्स कंसीडर नहीं होते। तो 5 पोस्टुलेट इंपोर्टेंट पोस्टुलेट से क्या है भाई, हमारा थ्योरी का नाम है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस शेल के बीच में, वैलेंस शेल के अंदर जा रहा है बोथ लोन पेयर एंड हमारा बॉन्ड, ठीक है। सो एक मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री डिटरमाइन करने के लिए बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर आर रेस्पॉन्सिबल, या फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या था, BSE थ्योरी का, अराउंड द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऐसे अरेंज होंगे जैसे उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन होगा, दैट इज मैक्सिमम डिस्टेंस, दैट मींस मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्ड एंगल, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर बिकॉज लोन पेयर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली वन न्यूक्लियस व्हाइल बॉन्ड पेयर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर देन वन न्यूक्लियस, बट शेयर्ड बाय मोर देन वन न्यूक्लियस, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पोस्टुलेट, फोर्थ पोस्टुलेट क्या था, ओनली हमारे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री के लिए ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर को हम कंसीडर करते हैं, पाई बॉन्ड्स आर नॉट कंसीडर्ड फॉर द ज्योमेट्री, ठीक है। ये था उसका पोस्टुलेट। और देखते हैं कैसे डिटरमाइन करना है, एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। मतलब कैसे हम मॉलिक्यूल को देखते पता चलेगा, अरे भाई इसका शेप टेट्राहेड्रल, अरे इसके तो लीनियर शेप है, अरे इसका तो ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है। कैसे देखते हैं, चलो कंसीडर करते हैं। पहले हम स्मॉल से शुरू करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर 2 से शुरू करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम 2, नंबर ऑफ लोन पेयर 0, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2, ठीक है। सॉरी इसको थोड़ा करेक्शन कर लो, नंबर ऑफ लोन पेयर 0, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2। तो देखो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है 2 अराउंड द सेंट्रल एटम, जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा तो उनके बीच में देख पॉसिबल अरेंजमेंट कैसा होगा, जैसे मिनिमम रिपल्सन, मतलब वो लिनियरली रहेंगे, उनके बीच में बॉन्ड एंगल 180 कर देंगे, सॉरी 180 बॉन्ड एंगल कर देंगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस में रह जाएंगे और मिनिमम रिपल्सन। तो शेप क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, हमारा लिनियर शेप। एग्जांपल BF2CO2 CS2 BeCl2, ठीक है, समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 2, लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 2, तो हमारा क्या होगा, लिनियर शेप। मैं ये भी बताऊंगा कैसे आप बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही इसको डिटेल्स पे डिस्कशन कर लेंगे, देन हम एक साथ क्वेश्चन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन डिटर्मिनेशन। देखो एग्जाम में जनरली क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन के साथ ही आता है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिटरमाइन करना है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैसे पहचानना है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर से हमारा
शेप एंड ज्योमेट्री भी पता चल जाएगा, ठीक है। देन देखो मॉलिक्यूल विथ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका 2 कैसा आएगा, एक केस आ सकता है बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 0, एक केस आएगा बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 1, ठीक है। जो बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 0, तब शेप कैसे होगा, देखो इसका बॉन्ड पेयर 3 है तो ए, ठीक है ऐसा, हाँ जी सर। मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब यह क्या है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा मैक्सिमम डिस्टेंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वही इलेक्ट्रॉन पेयर 3 लेकिन बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 1, तो जो लोन पेयर 1 है तो मतलब एक बॉन्ड पेयर को हटा दो ना, इसका जगह लोन पेयर पुट कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये शेप कैसा होगा, देखो ए बी, ठीक है, बस ऐसे। तो हम ऐसे कंसीडर करते हैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर वाला पार्ट को हम लोन पेयर रखेंगे, लेकिन बॉन्ड पेयर में से जो स्ट्रक्चर डिटरमाइन हो रहा है उसको हम उसका मतलब शेप बोलेंगे, ठीक है। तो ये कैसा आ रहा है, बी शेप, बी शेप, बी जैसा है और उसको एंगुलर शेप बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल विथ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका 3 कैसा आएगा, एक ऐसा आ सकता है बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 0, एक आता है बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1, एक ऐसा आ सकता है बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 2, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर 4 होगा, मतलब देखो 4 एटम को हमें 4 बॉन्ड पेयर को अरेंज करना है, तो क्या होगा, शेप क्या होगा, टेट्रा आएगा, वही सबसे मिनिमम रिपल्सन का, ठीक है। तो हमारा जो बॉन्ड पेयर 4 रहेगा लोन पेयर 0, शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। देखो जब बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1, मतलब एक हटा देते, क्या है ये शेप कैसा हो रहा है, ये पिरामिड टाइप का हो रहा है, देखो ऐसे ऐसे हमारा पिरामिड होता है ना, तो पिरामिडल, तो जब बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1 तो पिरामिडल से, ठीक है। नेक्स्ट बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 2, तो और एक बॉन्ड पेयर को हटाना होगा, तो शेप क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये कौन सा शेप, वी शेप और एंगुलर शेप, ठीक है, वी शेप और एंगुलर शेप। आपके मन में ये सवाल आता होगा, सर अब तो इसके पास 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, हम शेप को ऐसे कर देते हैं ना, लीनियर कर देते हैं, वी शेप क्यों करना है। देखो मैंने क्या बताया, एक पोस्टुलेट था बीएससी पेयर थ्योरी का, क्या है, लोन पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। यहां पर देखो जो लोन पेयर है, ठीक है, अगर इसके पास लोन पेयर नहीं होता, सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर होता, तब तो लीनियर शेप था। इसके पास लोन पेयर है तो ये रिपल्सन होगा, लीनियर शेप नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसका शेप हमारा एंगुलर, समझ में आएगा। अभी इलेक्ट्रॉन पेयर 4 रहेगा, 3 पॉसिबल केस, बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 0 टेट्राहेड्रल, बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1 पिरामिडल, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 2 हमारा एंगुलर शेप। एक बॉन्ड होता है, देखो जब इसको याद कैसे रखोगे, देखो जब हमारा बॉन्ड पेयर 4 है मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें मान लो एक लोन पेयर आ गया एंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर वही 4 है, ठीक है, लेकिन मान लो एक लोन पेयर आ गया तो एक बॉन्ड हटा देना, शेप क्या आ रहा है, पिरामिडल, ठीक है, ये खुद ड्रॉ करके देखना, ठीक है। 2 लोन पेयर आएगा, 2 बॉन्ड हटा देना, हमारा एंगुलर शेप, ठीक है। चलो नेक्स्ट मॉलिक्यूल विथ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। देखो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर जब रहेगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले हम जनरल स्ट्रक्चर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर के हिसाब से उसका शेप डिटरमाइन कर लेंगे। देखो जब 5 बॉन्ड पेयर रहेगा, ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा, ठीक है। तो पहला कैसे, 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो हमारा स्ट्रक्चर तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहा, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर टीबीपी स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। नेक्स्ट जब एक लोन पेयर ऐड करते जाएंगे, बॉन्ड पेयर हटाते जाएंगे, तो जब बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 1 एक बॉन्ड हटा दो, तो एक बॉन्ड हटा देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, मान लो एक बॉन्ड हटा दे तो ये क्या होगा, सीसो। जब बच्चे खेलते हैं ना, बचपन से आपने भी खेला होगा ऐसे सीसो, ठीक है, तो ये सीसो स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 2, तो और एक हटा दो, हटा दिया तो ये कैसा होगा, ऐसे ऐसे, ये इसको क्या बोल रहे हैं, टी शेप, ठीक है, देखो टी शेप। नेक्स्ट जब बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 3 ये हटा दो, क्या हो गया, ये लीनियर शेप हो गया, ठीक है। तो ये लोन पेयर कहां से हट रहा है, देखो इसमें क्या है, एक एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन में लोन पेयर को रखना है, ठीक है, ठीक है, रिपल्सन मिनिमम रहता है। देन मॉलिक्यूल्स विथ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर,
तो बॉन्ड पेयर 6 लोन पेयर जो 6 रहेगा जब ऑक्टाहेड्रल आएगा, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगा, देखो ऑक्टाहेड्रल, ये है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, हाँ जी सर। देन बॉन्ड पेयर 5 लोन पेयर 1, ठीक है, एक हटा दो, एक हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैसा हो गया, देखो पहले क्या था, ऐसे 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 ऐसे, ये ऑक्टाहेड्रल था, ठीक है, जब इसका एक बॉन्ड हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये स्क्वायर है, ये ऊपर पिरामिड जैसा है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है। देन जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर 2 करेंगे तो इसको और हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर प्लान। आया समझ में? जी सर, मजा आ रहा है। चलो नेक्स्ट, मॉलिक्यूल विथ 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा, तो जो बॉन्ड पेयर 7 रहेगा वही तो रहेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। देन जो बॉन्ड पेयर 6 लोन पेयर 1, तो क्या होगा, एक बॉन्ड हटा दो, क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल जैसा हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो बॉन्ड पेयर 5 लोन पेयर 2, तो ये दोनों हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पेंटागोनल प्लानर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। देखो आपको क्या करना, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना रहने से क्या ज्योमेट्री आ रहा है उसको पहले देखना, ठीक है। अगर बॉन्ड पेयर उतना है, मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 से ज्योमेट्री आ रहा है टेट्राहेड्रल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 से हमारा ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, तो जब बॉन्ड पेयर 4 रहेगा वही ज्योमेट्री रहेगा, ठीक है। लोन पेयर जितना इंक्रीज करेगा एक एक बॉन्ड हटाते जाना और जो स्ट्रक्चर हो रहा है उसको देखना, ठीक है। अगर एक बॉन्ड हटा देंगे टेट्राहेड्रल से वो पिरामिडल हो जाएगा, अगर 2 बॉन्ड हटा देंगे मतलब 2 बॉन्ड अगर रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा एंगुलर शेप हो जाएगा, ठीक है, समझ में आएगा। सिमिलरली जब 6 रहता है इलेक्ट्रॉन पेयर, हमारा स्ट्रक्चर क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो अगर बॉन्ड पेयर हमारा 6 है तो स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल हो गया, ठीक है। अगर इसमें से एक एक लोन पेयर हटाएंगे तो एक एक बॉन्ड हटाएंगे, ठीक है, मतलब 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो एक बॉन्ड हटा लिया, ऑक्टाहेड्रल से एक बॉन्ड हटा लिया, क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। 2 बॉन्ड हटा लिया, क्या हो गया, स्क्वायर प्लानर, ठीक है, ठीक है। हम कुछ कंपाउंड लेंगे, उनका हाइब्रिडेशन कैसे निकलते, उनमें बॉन्ड पेयर कितना है, लोन पेयर कितना है, एंड बॉन्ड पेयर लोन पेयर से हमारा अकॉर्डिंग टू बीएससी पेयर थ्योरी उसका ज्योमेट्री क्या है, ये सब अच्छे से डिस्कशन करेंगे। पिछले 2 लेक्चर में मैंने अच्छे से हाइब्रिडेशन कैसे निकलता है, हाइब्रिडेशन क्या है, बीएससी पेयर थ्योरी, बीएससी पेयर थ्योरी का पोस्टुलेट, इसको डिटेल्स में डिस्कशन किया, ठीक है। तो जिसको भी डाउट है वो जाके देख सकते हो। तो आज डिस्कशन करते हैं एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम BeCl2, ठीक है, BeCl2 लेते हैं। तो हाइब्रिडेशन क्या है, स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंसी माइनस कैटायन प्लस आनायन, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है, मेरा ट्रिक टू डिटरमाइन हाइब्रिडेशन वाला वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो वैलेंस भी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम इन इट्स 3 स्टेट। तो बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 हाफ 2 प्लस एम क्या है, मोनोवैलेंसी, मोनोवैलेंस में हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन एंड सारे हाइड्रोजन लेते हैं। यहां पर क्या है, क्लोरीन है 2 है तो 2, कैटायन यहां पर कुछ नहीं है एंड आनायन भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा 4/2 2, 2 मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp, ठीक है। ये था हाइब्रिडेशन। अब निकलता है लोन पेयर। लोन पेयर डिटरमाइन करने के लिए एक ट्रिक याद रखो, देखो जितना स्टेरिक नंबर का वैल्यू आएगा, ठीक है, जितना स्टेरिक नंबर का वैल्यू आएगा, स्टेरिक नंबर माइनस नंबर ऑफ साइड एटम इन दैट कंपाउंड और इन दैट मॉलिक्यूल। हियर देखो BeCl2 में नंबर ऑफ साइड एटम कितना है, 2, ठीक है, तो 2 माइनस 2 0, इट मींस BeCl2 का इट मींस BeCl2 डू नॉट हैव एनी लोन पेयर, ठीक है, 0 आएगा मतलब लोन पेयर नहीं है, सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर। तो 2 बॉन्ड पेयर मतलब क्या है, शेप क्या हो जाएगा, लीनियर शेप, ऐसे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर शेप। 2 बॉन्ड पेयर, सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर। अकॉर्डिंग टू बीएससी पेयर थ्योरी क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम ऐसे अरेंज होंगे जैसे उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस, इट मींस मिनिमम रिपल्सन, दैट मींस मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। तो 2 को हमें 2 बॉन्ड पेयर को अराउंड द सेंट्रल एटम ऐसे रखना है जैसे उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा, तो कैसे रहेगा, 180 डिग्री में रहेंगे, ठीक है, तो लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम लेते हैं AlCl3।
ठीक है, पहले सिंपल सिंपल करते, AlCl3 स्टेरिक नंबर कितना होगा, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है एल्यूमिनियम का 3, मोनोवैलेंसी कितना है 3, तो ये कितना आएगा 3, इट मींस sp2 हाइब्रिडेशन। ठीक है, लोन पेयर कितना होगा 3 - 3 0, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से यहां पर क्या हो रहा है 3 बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो क्या होगा स्ट्रक्चर, हमारा स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, ओनली 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो क्या होगा ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम H2O। ठीक है, H2O का स्टेरिक नंबर कितना होगा, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ऑक्सीजन का 6, नंबर ऑफ मोनोवैलेंसी 2, 6 + 2 कैटायन आयन कुछ नहीं है, टोटल 4, हाइब्रिडेशन क्या हुआ sp3। ठीक है, लोन पेयर कितना होगा देखते हैं, स्टेरिक नंबर माइनस नंबर ऑफ साइड एटम कितना है 2, तो 2, तो इट मींस जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, स्टेरिक नंबर का मतलब क्या है अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम अराउंड द सेंट्रल एटम कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, जब इलेक्ट्रॉन पेयर 4 रहता है हमें स्ट्रक्चर क्या पता है टेट्राहेड्रल, फिर हमें देखना है इसमें लोन पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर कितना है, यही तो हमारा काम है, पहले इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर के अकॉर्डिंग हमें ज्योमेट्री पता चल जाएगा। ठीक है, फिर उसमें देखना है बॉन्ड पेयर कितना है, लोन पेयर कितना है, अगर जितना इलेक्ट्रॉन पेयर है सारे के सारे बॉन्ड पेयर है तो ज्योमेट्री वही रहेगा। ठीक है, अगर लोन पेयर है एक एक ऐड होते जाएगा तो एक एक बॉन्ड हटाते जाएंगे, यही तो है। तो इसमें देखते हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसमें से 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर को हटा दो, ये क्या है एंगुलर शेप, तो वाटर का शेप क्या है एंगुलर शेप, और इसको क्या बोलते हैं वी शेप, वी शेप, और इसको बोल सकते हैं एंगुलर शेप। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमारा पैरा अमोनिया NH4। ठीक है, स्टेरिक नंबर कितना होगा, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है नाइट्रोजन का 5 प्लस मोनोवैलेंसी 3, तो ये 4 होगा, तो इसका हाइब्रिडेशन भी sp3 होगा। ठीक है, लोन पेयर कितना होगा, स्टेरिक नंबर माइनस नंबर ऑफ साइड एटम 1, तो स्टेरिक नंबर से जो आता है जो वैल्यू आता है वो है इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, उसके हिसाब से हमारी ज्योमेट्री होगा, मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, अब देखते हैं लोन पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर कितना है, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या शेप आएगा, ओरिजिनल शेप क्या है वो आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है इसमें से 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, इट मीन शेप क्या हो जाएगा हमारा पिरामिडल शेप, ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक लोन पेयर यहां पर रहेगा, इसको क्या बोलते हैं पिरामिडल शेप। ठीक है, मजा आ रहा है, हाँ जी सर। नेक्स्ट देखते हैं CH4, स्टेरिक नंबर क्या है, हाफ इंटू क्या है कार्बन कितना है 4 + 4, तो ये sp3 हाइब्रिडेशन। ठीक है, लोन पेयर कितना आएगा देखो 4 - 4 0। ठीक है, 0 लोन पेयर एंड 4 हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट मींस 4 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर, तो स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा टेट्राहेड्रल। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं PCl5। ठीक है, स्टेरिक नंबर, पहला काम है जब भी आपको एक मॉलिक्यूल देके पूछेगा इसका शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, जो भी हाइब्रिडेशन क्या है, पहला काम है आप स्टेरिक नंबर निकालना, उसमें से हाइब्रिडाइजेशन का पता चल जाएगा, उसमें से हमारा ज्योमेट्री क्या है पता चल जाएगा, उसमें से माइनस कर लेंगे सेंट्रल एटम लोन पेयर कितना है पता चल जाएगा, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब पता चल गया भाई हमें तो, और इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है उसमें से लोन पेयर कितना है बॉन्ड पेयर कितना है सब कुछ पता चल गया, तो ज्योमेट्री भी आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो PCl5 का स्टेरिक नंबर हाफ इंटू फास्फोरस का कितना है 5, ये मैंने नहीं बता रहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसा भाई, ग्रुप के हिसाब से वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, जैसे 13th ग्रुप 14th ग्रुप 15th ग्रुप 16th ग्रुप 17th ग्रुप 18th ग्रुप, बस 10 माइनस करना, 13th ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 14th का 4, 15th का जितना एलिमेंट 5, 16th का जितना एलिमेंट 6, 17th का जितना एलिमेंट 7, 18th का जितना एलिमेंट 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फास्फोरस क्या है 15 ग्रुप 15 नाइट्रोजन फास्फोरस, ये सब फिंगर टिप में रहना चाहिए, आर्सेनिक एंटीमोनी बिस्मथ। ठीक है,
तो नाइट्रोजन फास्फोरस ग्रुप 15 एलिमेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ठीक है। 5 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंसी 3, कैटायन आनायन कुछ नहीं है तो क्या होगा 5 3, सॉरी नंबर ऑफ मोनोवैलेंसी कितना है यहाँ पर 5 है, पीसीएल 5 ना, तो कितना हो जाएगा टोटल 10, 10/2 5, 5 मींस sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देन अब क्या है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लोन पेयर दैट इज स्टेरिक नंबर माइनस नंबर ऑफ साइड एटम 5 0, सो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5, उसमें से 5 ही बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, इट मींस स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप, Cl 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 Cl, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। देखो ये ट्राइंगल है एंड ये पिरामिड जैसा है ना, 2 पिरामिड है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप, ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट PCl5 SF6 करते हैं, ठीक है, SF6 करते हैं। स्टेरिक नंबर कितना होगा, हाफ इंटू सल्फर क्या है ऑक्सीजन फैमिली का, तो 6 + 6 इक्वल्स टू 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ठीक है। लोन पेयर 6 माइनस नंबर ऑफ साइड एटम 6 0, सो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6, उसमें से 6 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर, इट मींस स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। देन जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का स्ट्रक्चर करते हैं, स्टेरिक नंबर हाफ इंटू जेनॉन कितना है 8 + 4, इसका भी 6, हाइब्रिडेशन इसका भी sp3d2, ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन भी sp3d2, लेकिन लोन पेयर क्या है, इसमें लोन पेयर है या नहीं देखते हैं। स्टेरिक नंबर माइनस नंबर ऑफ साइड एटम 4 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6, उसमें से 2 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर, दैट मींस क्या है, टेट्राहेड्रल से 2 हटा देना, मतलब 2 बॉन्ड हटा देना, क्या रह जाएगा, स्क्वायर प्लानर, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्क्वायर प्लानर। देखो टेट्राहेड्रल मान लो हमारा ऐसा होता है, ऐसा होता है हमारा टेट्राहेड्रल, ठीक है, इसमें से 2 हटाना, बस ये दोनों को हटा दो, क्या बच गया है, ऐसे 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 ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लानर, ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया। देन नेक्स्ट देखते हैं IF7, ठीक है, IF7 इसका स्टेरिक नंबर, पहले आंख बंद करके स्टेरिक नंबर निकालना है, ठीक है, तो आंख बंद करके कैसे निकालते हैं, मतलब पहला काम है, ऐसा क्वेश्चन आया, पहला काम है स्टेरिक नंबर निकालना, आंख बंद करके मत निकालना, ठीक है। हाफ इंटू आयोडीन का कितना 7, नंबर ऑफ साइड एटम 7, ठीक है। अरे देखो जो सेंट्रल एटम है ना उसको मोनोवैलेंसी में काउंट मत करना, नहीं तो आप बताओगे सर नाउ I3 माइनस, क्या सर ये कैसा कंपाउंड है I3 माइनस, ये कैसे कंपाउंड है, देखो यहां पर सर क्या करेंगे, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। देखो इसको हम थोड़ा ऐसे लिखेंगे, कैसे I2 माइनस, मतलब एक आयोडीन है सेंट्रल एटम, 2 आयोडीन है साइड एटम, अब तो काम आसान हो गया। कैसे 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 सर कैसे आसान हो गया, अब तो स्टेरिक नंबर हम निकाल लेंगे, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, मोनोवैलेंस एटम 2, कैटायन का चार्ज कुछ नहीं है, आयनायन क्या है +1, क्योंकि था माइनस कैटायन प्लस आयनायन, आयनायन मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज नॉट -1, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मींस 1, तो 7 2 9 1 10/2 5, अरे वाह सर, तो इसका तो फिर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाँ sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब लोन पेयर कैसे निकालते हैं, लोन पेयर इक्वल्स टू स्टेरिक नंबर माइनस नंबर ऑफ साइड एटम 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5, जब इलेक्ट्रॉन पेयर 5 रहता है स्ट्रक्चर क्या है हमारा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, उसमें से 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर, जब ऐसा कैसा आता है इलेक्ट्रॉन पेयर 5, उसमें से 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो हमारा शेप कैसा होता है, ऐसा सर, ऐसा, कैसा सर, ऐसा,
ऐसा मतलब लीनियर शेप। क्या होगा तो फिर I3 माइनस का शेप क्या होगा, लीनियर। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखते हैं जेनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। तो इसका स्टेरिक नंबर निकालते हैं। कैसे सर? हाफ इंटू जेनॉन का कितना 8, मोनोवैलेंसी कितना है यहाँ पर, ऑक्सीजन मोनोवैलेंसी एटम नहीं है, ओनली फ्लोरीन, तो 2। ठीक है, तो 5 स्टेरिक नंबर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर कितना होगा 5 माइनस कितना होगा 2, ये होगा या 4 होगा। देखो जब हम स्टेरिक नंबर निकालते हैं तब जो n है वो मोनोवैलेंसी के लिए, ठीक है। लेकिन जब लोन पेयर निकालते हैं स्टेरिक नंबर माइनस नंबर ऑफ साइड आइटम, जितना भी साइड आइटम है सेंट्रल आइटम को छोड़ के बाकी जितना भी साइड आइटम है सबको माइनस करना है, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ 4, तो 1। सो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 तो स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन यहां पर 1 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर। अरे वाह सर, वह क्या है, सी से स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। वह क्या ये होगा हमारा सी सो स्ट्रक्चर। तो जेनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, सीसो। आया मजा? मजा आया, ठीक है। और कुछ छोटे मोटे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारा BF3 का क्या होगा, BF3 देखो, BF3 हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 3, मोनोवैलेंसी 3 है, तो टोटल स्टेरिक नंबर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, लोन पेयर कितना होगा 3 माइनस 3 0, सो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, उसमें से 3 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर। अरे वाह सर, मजा आया? मजा आया। और देखते हैं जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड स्टेरिक नंबर हाफ इंटू 8 प्लस 6 कितना होगा 7, 7 मतलब sp3d3। अरे वाह, sp3d3, हाँ जी सर sp3d3। देन हमारा लोन पेयर 7 माइनस 6 1, तो जब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 7 रहता है हमारा ज्योमेट्री क्या होता है, पीबीपी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। पीबीपी ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, और उसमें से क्या है 7 में 1 लोन पेयर एंड 6 बॉन्ड पेयर। दिस मीन्स अगर 1 लोन पेयर 6 बॉन्ड पेयर रहेगा तो क्या होगा, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। शेप ऑफ जेनॉन हेक्साफ्लोराइड इज डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। आज के क्लास का लास्ट एग्जांपल करेंगे IF7, ठीक है। स्टेरिक नंबर क्या होगा, हाफ इंटू 7 प्लस 7, ठीक है 7, तो sp3d3, लोन पेयर 7, साइड एटम 7 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 7, उसमें से 7 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर, दैट मींस स्ट्रक्चर इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।